नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन व फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों पर 10% का टैरिफ बम फोड़ा है। दोस्तों, जब आप लोग यह जानिएगा और समझिएगा कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर इतना ज़्यादा टैरिफ क्यों लगाया है, तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। मैं बाकायदा यहाँ पर रिसर्च पेपर लेकर के आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र है, उल्लेख है, जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको ताज्जुब होगा और साथ ही साथ आपको हैरानी भी होगी। तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस रिसर्च पेपर को समझने के लिए सबसे पहले आपको नाटो को समझना होगा। दोस्तों, नाटो जो है एक सैन्य संगठन है जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है, और इस नाटो सैन्य संगठन का उद्देश्य है कि अगर नाटो गठबंधन के किसी भी देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो नाटो गठबंधन के बाकी देश मिल करके उस हमले किए गए देश के ऊपर कार्रवाई करेंगे और उस पर हमला भी करेंगे। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आइए इस रिसर्च पेपर पे आते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, तो इसलिए अमेरिका ने ब्रिटेन व फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों पर फोड़ा टैरिफ बम, 10% टैरिफ बम फोड़ा है। ध्यान रखिएगा। इसको समझने के लिए जान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने के प्रस्ताव भी दे चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि ग्रीनलैंड में कुल अभी 57,000 नागरिक हैं, तथा डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए वहां के प्रत्येक नागरिकों को $10,000 से लेकर के $1,00,000 तक के पैसे देने की बात कही है। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा। अमेरिका का मानना है कि जो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा वह आर्कटिक क्षेत्र को नियंत्रित करेगा और अमेरिकी सुरक्षा को भी नियंत्रित करेगा। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ट्रंप प्रशासन का बयान है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा नहीं करता है तो रूस व चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, जो अमेरिकी सुरक्षा के हितों के खिलाफ है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अमेरिका की इस आक्रामकता का जवाब कई यूरोपीय देशों ने नाटो संगठन को समाप्त करने की बात कह करके दी है। यानी अमेरिका की जो आक्रामकता है ग्रीनलैंड पर, इसके जवाब में यूरोपीय देश कह रहे हैं कि यदि अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है, उस पर कब्जा करता है, तो उस स्थिति में नाटो संगठन को समाप्त किया जा सकता है। जैसे अगला पॉइंट है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, डेनमार्क आदि यूरोपीय देशों ने अमेरिका के द्वारा ग्रीनलैंड पर की जाने वाले हमले में कड़ी टक्कर देने की बात कही है। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार यूरोपीय देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ क्यों लगाया है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए जैसा कि मैंने लिखा है कि अमेरिका ने ब्रिटेन व फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों पर 10% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप का कहना है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की कोई भी देश विरोध करता है तो उस पर टैरिफ का प्रतिबंध लगाया जाएगा। टैरिफ लगाया जाएगा या प्रतिबंध लगाया जाएगा, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो ये जितने भी यूरोपीय देश हैं, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, ये तमाम तरह के जो भी यूरोपीय देश हैं, ये अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर किए जा रहे कब्जे का विरोध करते हैं। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाया है। जानकारी अच्छी लगी लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।